जय हिंद। चलिए आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं जिस कहानी को बहुत कम लोगों को सुनाया गया है। कहानी है महाभारत की, बहुत प्राचीन, महाभारत से भी प्राचीन, लेकिन उसको महाभारत में कहानी में पढ़ने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है महाभारत। महाभारत में ऐसे बहुत सारे आपको एक ऐसे योद्धा मिल जाएंगे, ऐसे पात्र मिल जाएंगे जिनके ऊपर कई दिनों तक बात की जा सकती है। लेकिन हम आज जिस पात्र को चुनकर लाए हैं आप सभी के सामने, उस पात्र का नाम है आयाति, राजा आयाति। कहते हैं कि राजा आयाति बहुत महान शासक हुए। उनके बारे में तरह तरह के किंवदंतियां हैं, लेकिन हम जिस कहानी को और केंद्र बिंदु में बनाने वाले हैं वह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। कहानी है कि राजा आयाति बहुत ही कामुकता और जीवन से रस था, यानी जीवन में रस था। जब उनका उम्र 100 वर्ष हो गए तो काल ने आया और उनको ले जाने की ख्वाहिशें थी। ऐसे काल आता नहीं है, लेकिन कहानी को बताने के लिए ये बातें हैं, ठीक है। मृत्यु तो कभी भी किसी को आ सकता है, लेकिन कहानियां हैं कुछ चरहा बनाकर मसाला देकर बताई जाती है। जब मृत्यु आया तो उससे पूछा गया कि चलो, तो राजा आयाति ने कहा कि हमने अभी तो राम नाम भी नहीं लिया, ऐसा करो हमें 100 वर्ष और समय दो। तो काल ने दया दिखाया। काल तो ऐसे दया दिखाता नहीं है, लेकिन संयोग से उस पर दया आ गया और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको हम 100 वर्ष जीने के लिए और देते हैं, इसमें तुम्हें जो ख्वाहिशें पूरी करनी है वो कर लो, लेकिन इस बीच तुमको एक शर्त है कि अगर तुम्हारा कोई बेटा जाने के लिए तुम्हारे बदल जाए मेरे साथ, मैंने प्राण दे दे, 100 वर्ष तुमको दान दे दे अपना उम्र का हिस्सा, तो तुम बच सकते हो। सभी उसके पुत्र 75 साल, कोई 80 साल का था, कोई 18 साल का था। तो उसमें सबसे छोटा जो भाई था, सबसे छोटा उसका बेटा था, वो तैयार होता है और उससे जो बड़े बड़े भाई थे वो तैयार नहीं होता है। काल महाराज उससे पूछते हैं, मृत्यु मतलब उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे बड़े बड़े भाई और पिता नहीं जाने के लिए तैयार इस सृष्टि से, तुम क्यों जाना चाहते हो? तो उसने जो बात कही वो विचारणीय योग्य है। बात उसने बोला कि जब मेरे पिता 100 साल जीकर अपने जीवन के उस आनंद को नहीं पाए, अधूरा मर रहे हैं, तो हम व्यर्थ में इतना समय बर्बाद क्यों करें? इसलिए अभी चले, मेरा उम्र पिता को मिल जाएगा, वो संतुष्ट करे, हम संतुष्ट नहीं, मेरे भाई नहीं संतुष्ट हुआ। तो कहा जाता है कि काल महाराज उसके प्राण को ले गए और राजा आयाति जीते रहे। ऐसे क्रम लगभग 10 वर्ष 10 बेटे के साथ चलता रहा, लगभग वो 1000 साल तक जिया। अब यहाँ बात है प्रतिभा का, कि हम दूसरे के प्रतिभा से, दूसरे के अनुभव से हम सीख ले, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे कि राजा आयाति के बेटे ने, जो सबसे छोटे थे 16-17 साल का, वो सीखा दूसरे के अनुभव से, क्या सुख पाया मेरा पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, तो हम क्या सुख पाएंगे? इसलिए वो यहाँ से मुक्त हो जाना ही अच्छा समझा। लेकिन अंत में जब हजारों वर्ष जी गया राजा आयाति, तो फिर मृत्यु आया और उसे पूछा कि अब बहुत हो गया, अब सीमा हद हो गया, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। राजा आयाति ने भी समझा कि हाँ ठीक ही बोल रहा है, इतने दिनों तक जब ख्वाहिश अपनी पूरा नहीं कर पाया, तो अगले जन्म और जन्म और जन्म में हम क्या कर पाएंगे? ये राजा आयाति को ले जाते हैं काल महाराज और कहानी ही समाप्त हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी के भी यही नियति है कि हम इस जन्म में आए, कई जन्म पीछे जी चुके हैं और आगे कई जन्म जिएंगे। वही ख्वाहिशें, वही मन्नतें, वही चाह। जब तक चाह है तब तक इस सृष्टि में आना जाना रहेगा। जिस दिन चाह इच्छाएं मिट जाएगी, उस दिन हम सभी मुक्त हो जाएंगे, राजा आयाति की तरह। ये एक दार्शनिक विषय की कहानी थी। इसको समझने के लिए, विचार करने के लिए कई विचारों, विद्वानों के बीच में डिबेट हो सकते हैं, क्या सही क्या गलत। ये आप पे छोड़ते हैं, आप इस पे विचार करिए, अमल कीजिए, मनन कीजिए और अपने अंदर की बातों को समझें और ढूंढिए कि हम कब से आना जाना लगा है इस सृष्टि में। बस आज के लिए कहानी में इतना ही। जय हिंद।